जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आंखों ने मील के पत्थर नहीं देखे। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रभुतम कार्यम अल्प वा तन्नरः कर्तुमिच्छति सर्व आरंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचच्छते। जिस प्रकार सिंह अपनी संपूर्ण शक्ति को जुटाकर पूरी तत्परता के साथ 100% अपनी हिम्मत को जुटाकर 100% एनर्जी को जुटाकर अपने शिकार पर टूट पड़ता है और शिकार को अपने पंजों से जकड़ लेता है, दबोच लेता है, अपने शिकार पर 100% अधिकार जमा लेता है। उसी प्रकार हम भी अगर 100% देकर अपने लक्ष्य पर टूट पड़ें, अपनी 100% अटेंशन के साथ अपने लक्ष्य पर टूट पड़ें, तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। खुली आंखों से एक सपना देखें, खुली आंखों से एक सपना देखें और उसे लक्ष्य में बदल दें, उसी को अपना लक्ष्य मान लें और उस पर काम आरंभ कर दें। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आपसे। गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। सबसे पहले एक गोल निर्धारित करें। अगर आपको गोल अचीव करना है तो पहले गोल निर्धारित करना होगा, अपना लक्ष्य तय करना होगा, लक्ष्य को बनाना होगा और लक्ष्य बनाकर उसे राइट डाउन करना होगा, उसे कागज पर लिखना होगा, उसे रिटन में अपने लक्ष्य को रिटन में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि रिटन में परिवर्तित हुआ लक्ष्य 99% तक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसको अचीव करने की। वो रिटन आपको बार बार याद दिलाता है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की, उस कार्य को करने के लिए। गोल सेटिंग, आपको गोल सेटिंग करनी है। पहले गोल सेटिंग करके उस पर एक एक्शन प्लान बनाना है। एक्शन प्लान में आएगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। रास्ता चलने के लिए आपको जिस प्रकार से सुविधाओं का प्लान बनाना पड़ता है कि आपको रास्ता चलना है तो किस सुविधा से चलना है, साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे या किसी अन्य सवारी से, किसी अन्य कार से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे। इस प्रकार एक्शन प्लान एक बनाना होता है। तो अपने गोल के लिए एक एक्शन प्लान निर्धारित करें और उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाएं कि हम किस तरह से इसको करेंगे, क्या क्या सुविधाएं इसमें लगेंगी, किस टाइमिंग में क्या काम होगा। एक स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी पड़ेगी अपने गोल सेटिंग के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। गोल का डिवाइडेशन दो भागों में करें। नंबर पहला, शॉर्ट गोल्स। शॉर्ट गोल्स आपके वो होंगे जो जिनमें छोटे गोल शामिल होंगे, जो कम समय लेते हैं, आपसे कम समय लेते हैं आपके छोटे गोल्स। अपने छोटे गोल्स को शॉर्ट गोल्स की लिस्ट में रखें। छोटे छोटे कार्यों को सबसे पहले अपने छोटे गोल्स पर जुटें और छोटे छोटे गोल्स को पूरा करें। एक छोटा गोल जब आपका पूरा होता है ना, तो उससे एक हाई लेवल की एनर्जी आपके अंदर आती है। बड़े गोल्स को अचीव करने की एनर्जी आपके अंदर आती है। बड़े गोल्स को अचीव करने की ताकत आपके छोटे गोल्स को पूरे होने से आती है। छोटे छोटे गोल्स को आप पूरा करना शुरू करें, छोटे छोटे गोल्स पर काम करना शुरू करें। छोटे छोटे गोल्स आपके जिस दिन पूरे होने लगेंगे, उस दिन से आपके अंदर एक एनर्जी आने लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी, और एक ताकत बिल्ट होने लगेगी बड़े गोल को अचीव करने की। इसके बाद अपने बड़े गोल्स पर आपको ध्यान देना है। बड़े गोल्स को भी राइट डाउन करना है नंबर 2 गोल्स की कैटेगरी में, जो है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको बड़े गोल्स लिखने हैं। ये ऐसे गोल्स हैं, ये आपके महीने ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं, 5 ईयर ले सकते हैं, 10 ईयर ले सकते हैं, जीवन भर के गोल हो सकते हैं। बड़े से बड़े गोल होते हैं ये जीवन के फैसले इनमें निर्धारित होते हैं। आपके जीवन का बनना या बिगड़ना इन्हीं में निर्धारित होता है। तो बड़े गोल्स के लिए बड़े कार्य करने पड़ेंगे, बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बड़ा समय देना पड़ेगा और एक बड़ा सब्र अपने अंदर रखना पड़ेगा। तब ये गोल्स आपके होंगे और आप इनके होंगे। गोल सेट करने का मतलब है कि यह जान लेना कि आपको क्या प्राप्त करना है। पहले आप जानेंगे कि आपको क्या प्राप्त करना है, तभी तो आप जानेंगे कि इस प्राप्ति के लिए आपको काम क्या करना है। पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, तभी आप उसका रूट ढूंढेंगे कि वहां जाने का रूट क्या है। आपको अगर मंदिर जाना है तो मंदिर का रूट आप तब ढूंढेंगे जब आपको पता होगा कि आपको मंदिर जाना है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में वहाँ के अध्यापकों ने स्टडी की स्टूडेंट्स पर, जो
ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उन पर एक स्टडी हुई 1979 में कि उनके गोल्स पर उनसे पूछा गया कि आपने अपना गोल्स बनाया है, जिनमें से आप हैरान रह जाएंगे सुनकर सिर्फ 3% लोगों ने 100% में से सिर्फ 3% लोगों ने अपना गोल राइट डाउन किया था, लिखा था, गोल बनाया था और उसे लिखा था कॉपी पर। और नेक्स्ट 13% लोगों ने गोल बनाया था लेकिन उसे लिखा नहीं था। बाकी बचे हुए 84% ने गोल बनाया ही नहीं था, अपना गोल निर्धारित ही नहीं किया था। और सेम यही इन्हीं लोगों पर सेम स्टूडेंट्स पर 10 साल बाद 1989 में फिर से रिसर्च किया गया तो पाया गया कि जो टॉप 3% लोगों ने जिन्होंने गोल को राइट डाउन किया था, वो इन 13% से 10 गुना ज़्यादा अर्न कर रहे थे, 10 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे थे, 10 गुना अच्छे प्रोफेशन में थे। और बाकी 13% लोग जिन्होंने गोल बनाया था लेकिन लिखा नहीं था, बाकी 84% लोगों से 2 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे थे, 2 गुना ज़्यादा अर्न कर रहे थे, 2 गुना ज़्यादा बेटर थे। और जो 84% लोग थे जिन्होंने गोल बनाया ही नहीं था, वो जाहिर सी बात है कि इन दोनों कैटेगरीज के लोगों से नीचे चले हुए थे। तो गोल का राइट डाउन करने का मतलब है कि गोल में एक श्योरिटी डालनी, एक ताकत डालनी, अपने आप में एक ताकत डालनी, अपने जुनून में, अपने कर्म में एक ताकत डालनी। इसलिए गोल को लिखा जाता है, इसलिए लिखने पर जोर दिया जाता है। गोल को कभी भी गोल गोल ना रहने दें, गोल को राइट डाउन करें, कॉपी पर लिखें। कोई भी लक्ष्य आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं।